अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। बेटा, आज का हमारा जो लेक्चर रहेगा, जैसे कि आपको पता भी है, हम जो यूनिट पढ़ रहे हैं उसका नाम है विजुअलाइजिंग शेप्स। ठीक है बेटा, तो विजुअलाइजिंग शेप्स जिसमें हमने ये पढ़ा था, हमने 1D शेप्स भी पढ़ी थी, 2D डायमेंशनल शेप्स भी पढ़ी थी और 3D शेप्स भी पढ़ी थी। थोड़ा सा हम पढ़ते हैं इनके बारे में फिर से। थोड़ा बेटा इसमें 1 डायमेंशनल में क्या होता है। डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन हमारे पास 3 है। वी हैव लेंथ, ब्रेडथ एंड हाइट। इसी तरीके से जब हमने शेप्स की बात की, तो जिसमें एक ही डायमेंशन हो, दैट मीन्स जिसकी सिर्फ लेंथ ही हो, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? उसको हम कहते हैं 1D फिगर। जैसे हमारे पास लाइन होगी, या जिसको हमारे पास लाइन सेगमेंट होगा, या हमारे पास रे होगी। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम कहते हैं 1 डायमेंशनल शेप्स। ठीक है बेटा। इसके बाद दूसरी हमारे पास आती हैं 2D शेप्स, जिसको हम कहते हैं 2 डायमेंशनल शेप्स। टू डायमेंशनल शेप्स की अगर हम बात करेंगे, तो 2 डायमेंशनल शेप्स में हमारे पास 2 डायमेंशंस होते हैं। तो इसमें हमारे पास लेंथ और ब्रेडथ होती है। ठीक है बेटा। जैसे हमारे पास पॉलीगन्स आते हैं, उसमें हमने ट्रायंगल्स पढ़ा था, उसमें हमने क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ा था। ठीक है बेटा। तो इसी तरीके से हम ये कह रहे हैं कि 2D शेप्स वो वाली शेप्स होती हैं जिसमें हमारे पास 2 चीज़ें हों, एक लेंथ हो, एक ब्रेडथ हो, और जिसमें हमारे पास पॉलीगन्स आते हैं, ट्रायंगल्स आते हैं, या क्वाड्रिलेटरल्स आते हैं। इसके बाद थर्ड वन हमारे पास आते हैं, दैट इज़ 3D। 3D जैसे मैंने आपको बताया, उसमें लेंथ होती है, तो इसमें लेंथ, ब्रेडथ और हाइट रहती है। तो जैसे हमारे पास शेप्स है जिसको हम क्यूब कहते हैं, या हमारे पास क्यूबाइड रहता है, या हमारे पास प्रिज्म रहता है, या हमारे पास सफ़ियर रहता है। ऐसी कुछ फिगर्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं बेटा? जिनको हम 3D फिगर्स कहते हैं। अब इन 3D फिगर्स के बारे में कुछ और भी पढ़ेंगे, आप देख लीजिए। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, हमारे पास ये एक 3D फिगर है जिसको हम क्यूबाइड के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्यूबाइड है। ये क्यूबाइड जो हमारे पास है, इसमें 3 चीज़ें हैं। तो 3 चीज़ों में से पहली चीज़ जिसको हम कहते हैं फेसेस। इसके फेसेस कितने हैं बेटा? 1 2 3 4 5 6 फेसेस हैं। कितने फेसेस है बेटा? इसमें 6 फेसेस है। और अगर हम रेक्टेंगुलर क्यूबाइड की बात करेंगे, तो इसमें अपोजिट फेसेस जो है वो इक्वल रहते हैं। तो इसका मतलब 1 और 5 इक्वल रहेगा, 3 और 4 रहेंगे, और 2 और 6 रहेगा, दैट आर इक्वल। तो इसमें हमारे पास एजेस आते हैं, 12 एजेस हैं, और इसमें हमारे पास वर्टिसेस आते हैं, दैट इज़ 8 वर्टिसेस। ठीक है बेटा। तो हमारे पास फेसेस 6 हैं, 12 एजेस हैं और 8 वर्टिसेस हैं। ठीक है बेटा। तो अगर हम रेक्टेंगुलर की बात करते हैं, तो रेक्टेंगुलर में मैंने आपको पहले भी बताया, इसमें 6 फेसेस हैं, बट 6 फेसेस में इसमें अपोजिट फेसेस जो है, अपोजिट फेसेस इसमें इक्वल रहते हैं। ठीक है बेटा। तो अगर हम लेंगे, इसमें 2 टाइप के फेसेस रहते हैं, एक तो रेक्टेंगुलर, और इनको हमारे पास जैसे 2 और 6 है, तो इनको हम कहते हैं स्क्वायर शेपर। ठीक है बेटा। तो ये रेक्टेंगल के बारे में है। और इसमें हमारे पास कुछ और भी चीज़ें भी हैं, जैसे आप देख लीजिए। हमारे पास अगर एक क्यूबाइड है, इसमें हमारे पास व्यूज़ है। व्यू मतलब ये किस तरीके से हम इसको देखते हैं। एक तो हमारा हमारा यहाँ पे इसका फ्रंट व्यू आता है, और इसके ऊपर ऊपरी वाला जो है दैट इज़ टॉप व्यू, और ये वाला जो है इसको हम कहते हैं साइड व्यू। ठीक है बेटा। 3D में हम इतना ही देख सकते हैं, या अदरवाइज का बैक व्यू भी होता है। ठीक है, बैक व्यू हम यहाँ पे नहीं देख सकते क्योंकि ये वाला 3D फिगर नहीं है। तो इन्हीं व्यूज़ पे हमारी आज की जो एक्सरसाइज है वो मबनी है। ठीक है बेटा। ये व्यूज़ हमें देखने हैं कौन किसका व्यू है, और फ्रंट व्यू कौन सा है, साइड व्यू कौन सा है, और टॉप व्यू कौन सा है। चलो, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का अपडेट मिले। चैनल का नाम है ई आर मीर। और अगर आप नए हैं तो आप क्या कीजिए,
बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट मिले। ठीक है बेटा, चलो चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 10.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर ईच गिवन सॉलिड। तो आपको यहाँ पे कुछ सॉलिड्स दिए गए हैं, आप देख लीजिए, ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। ठीक है बेटा, तो इसमें 5 है। उसके बाद द टू व्यूज आर गिवन, इसमें हमारे पास 2 व्यू है, एक ये साइड व्यू है बेटा, ये टॉप व्यू है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। मैच फॉर ईच सॉलिड द करस्पॉन्डिंग टॉप एंड फ्रंट व्यूज। आपको यहाँ से मैच करने हैं हर एक, चाहे वो साइड व्यू हो चाहे वो टॉप व्यू हो। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। तो आपको बताना है, ये पहला वाला आपको दिया गया है। आपको यहाँ पे आप देख लीजिए, हमें बोतल जो है इसका हमारे पास साइड व्यू जो दे दिया गया है वो हमारे पास थर्ड पार्ट है, और इसका टॉप व्यू जो है, बोतल का टॉप आप देख लीजिए सफेयर है, तो इसके साथ दिया गया है। उसके बाद हमारे पास बी पार्ट है, वेट है, वेट हमारे पास है, ये ए पार्ट इसका है। ठीक है बेटा, आपको वेट, अब इसका आपको क्या देखना है, अब साइड व्यू में से आप अगर देखोगे, साइड व्यू में से ये वाला आप देखो यहाँ पे हमारे पास 3 है, तो साइड से भी ऐसे ही आपको 3 दिखेंगे, ये वाला। ठीक है बेटा, तो ये किससे मैच होगा, बी पहले फर्स्ट के साथ मैच होगा। उसके बाद आप देख लीजिए कि इसका जो टॉप व्यू वो कैसे होगा, देख लीजिए यहाँ पे इसके बाद हमारे पास फिफ्थ पार्ट आता है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है 5 kg, सो ये वेट का ही होगा। तो पहले इसका आएगा, बी पहले ज्वाइन होगा ए के साथ, ए बी पहले ज्वाइन होगा ए के साथ, ए के बाद ये 5 के साथ ज्वाइन होगा। ठीक है बेटा, तो इसके बाद हमारा थर्ड है, हमारे पास एक फ्लास्क है, आप देख लीजिए। तो इसका साइड व्यू जो हमारे पास है, आप देख लीजिए, ये वाला फोर्थ वाला, ये इसका साइड व्यू है। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि इसका जो टॉप व्यू है वो कैसा है बेटा, ये गोल टाइप का है, तो इसका मतलब ये वाला इसका जो सेकंड है, आप देख लीजिए, ये सेकंड वाला जो है ये इसका टॉप व्यू ही है। ठीक है बेटा, अब उसके बाद हमारे पास है डी पार्ट, कप एंड सॉकर। ठीक है बेटा, तो इसका हमारे पास फिफ्थ पार्ट आता है, आप देख लीजिए, ये साइड व्यू है इसका। और अब यहाँ पे अगर हम टॉप की बात करेंगे, टॉप व्यू इसका थर्ड ही रहेगा, आप देख लीजिए, बीच में कप है और यहाँ सॉकर है। तो उसके बाद आपको एक कंटेनर दिया गया है, दैट इज ई। आपको कंटेनर दिया, अब कंटेनर का आप देख लीजिए साइड व्यू, दैट इज सेकंड। और उसके बाद यहाँ पे एक ही बचता है जो आपका पहला वाला है, जो इसका टॉप व्यू होगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमने ज्वाइन किया, आप देख लीजिए हमारे पास बनेगा क्या। तो हमारे पास कुछ पैटर्न इस तरीके की बनेगी, दैट मीन्स ए को पहले थर्ड के साथ ज्वाइन किया, तो इसका मतलब साइड व्यू, ये हमारे पास साइड व्यू है, और ये हमारे पास टॉप व्यू है। ठीक है बेटा, तो ए जो पहले था, तो ए का जो हमारे पास पहले साइड व्यू थर्ड दिखेगा और उसके बाद फोर्थ दिखेगा, और बी का जो हमें फर्स्ट दिखेगा और फिफ्थ दिखेगा, और सी का जो है इसका साइड व्यू हमारा फोर्थ है और इसका टॉप व्यू हमें सेकंड में दिख रहा है। उसके बाद हमारे पास डी पार्ट है, इसमें हमारे पास फिफ्थ जो है इसका सेकंड में जो हमारा साइड व्यू, उसमें वहाँ पे जो फिफ्थ पार्ट है वो इसका साइड व्यू रहेगा, और थर्ड पार्ट जो टॉप व्यू में है तो वो थर्ड पार्ट इसका रहेगा। ऐसे ही ई पार्ट देख लीजिए, उसमें सेकंड आपका साइड व्यू है और फर्स्ट आपका टॉप व्यू है। बेटा, आप इसी तरीके से ये कॉपी पे बना सकते हैं, नोटबुक पे आप ये बना सकते हैं। ठीक है बेटा, ये इस तरीके का आंसर रहेगा। अब इसी तरीके से अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 हमें बताता है, आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर ईच ऑफ द गिवन सॉलिड। आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दिया गया है, कोई भी सॉलिड है, द 3 व्यूज आर गिवन। इसमें 3 व्यूज आपको दिए गए हैं, जैसे कि साइड व्यू दिया गया है, फ्रंट व्यू दिया गया है और टॉप व्यू दिया गया है। यहाँ पे आपको ये चीज़ दिए गई है। ठीक है बेटा, तो आपको क्या करना है, आप देख लीजिए, तो आपको क्या करना है बेटा, आपको आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई फॉर ईच सॉलिड दैट द कॉरस्पॉन्डिंग टॉप फ्रंट एंड साइड व्यूज। तो आपको देखना है कि इनमें से फ्रंट व्यू कौन सा है, सेकंड वाला क्या व्यू है, और थर्ड वाला जो है ये कौन सा व्यू है। तो बेटा देख लीजिए, अगर हम ये वाला देखेंगे, फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट, आप देख लीजिए फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट है, तो फ्रंट व्यू आप देख लीजिए, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास एन अलमीरा, तो ये एक अलमारी है, तो आप देख लीजिए फ्रंट व्यू ये है,
तो पहला क्या है बेटा, पहला इसका हमारे पास फ्रंट व्यू रहेगा। और सेकंड वन ये क्या है, आप देख लीजिए साइड भी इसी तरीके से यहाँ पे दिखेगा, तो इसका मतलब सेकंड वन हमारे पास साइड व्यू है। और थर्ड क्या है बेटा, थर्ड हमारे पास टॉप व्यू है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपको बताने ये तीन ऑप्शंस जो आपको यहाँ पे दिए गए हैं, ये आपको बताने ये कौन कौन से व्यूज है जो ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है बेटा, तो उसके बाद आपको बताता चलूँ, अब हमारे पास सेकंड है बी पार्ट। आप देख लीजिए बी पार्ट क्या है। तो आपको यहाँ पे इसके तीन, एक मैच बॉक्स है, इसके आपको तीन व्यूज दिए गए हैं। ये क्या है बेटा, ये फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू है और ये वाला टॉप व्यू है। आप देख लीजिए यहाँ पे ये कलर्ड है, तो इसका मतलब ये साइड व्यू है, तो पहला वाला आपको साइड व्यू दिखेगा। सेकंड वन क्या है बेटा, सेकंड वन आप देख लो यहाँ पे, अगर आप ये वाला देखोगे तो ये हमारे पास यहाँ पे दिखता है बेटा, इसी टाइप की शेप दिखेगी, तो ये हमारे पास फ्रंट व्यू है। और ये वाला, ये ऊपरी वाला हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पे एक तस्वीर भी बनाई गई है, सो हमारे पास ये टॉप व्यू दिखता है। ठीक है बेटा, तो इसकी पैटर्न रहेगी साइड व्यू, सेकंड हमारे पास फ्रंट व्यू और थर्ड हमारे पास क्या रहेगा बेटा, टॉप व्यू। ठीक है बेटा, तो इसके बाद हमारे पास थर्ड दिखेगा। थर्ड हमारे पास है एक टेलीविज़न आपको दिया गया है, इसका फ्रंट यहाँ पे है, साइड और ये टॉप है। तो बेटा पहला हमें क्या दिखेगा, पहले हमें क्या दिखेगा बेटा, इसका इसका फ्रंट एंड ही दिखेगा। ठीक है बेटा, तो सेकंड वन जो हमारे पास है, सेकंड वन इसका हमारे पास ये देख लीजिए, तो यहाँ पे से एक साइड है, तो ये हमारे पास सेकंड है साइड व्यू, पहला फ्रंट व्यू, उसके बाद साइड व्यू और लास्ट में हमारे पास एक ही चीज़ बची है जिसको हम टॉप व्यू कहते हैं। तो इसकी जो हमारे पास यहाँ पे बनेगी, पहला फ्रंट व्यू, सेकंड साइड व्यू, उसके बाद थर्ड दैट इज़ टॉप व्यू। ठीक है बेटा, तो इसके बाद हमारे पास है डी पार्ट। एक कार दी गई है आपको, ये हमारे पास टॉप व्यू है, ये हमारे पास फ्रंट है और ये साइड है। तो बेटा आप देख लीजिए यहाँ पे पहले क्या है बेटा, ये हमारे पास फ्रंट व्यू ही है, और बेटा यहाँ से ये साइड दिया गया है, तो ये हमारे पास साइड व्यू है, और ये यहाँ पे इसका फ्लोर दिया गया है, सो वी कैन से दैट ये है टॉप व्यू। तो इसमें हमारे पास तीन चीज़ आते हैं, दैट इज़ फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू। ठीक है बेटा, तो इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर्स कुछ इस तरह के रहेंगे। ए पार्ट का जो हमारे पास एक अलमीरा थी, फर्स्ट वन दैट इज़ फ्रंट व्यू और सेकंड वन साइड व्यू और थर्ड वन दैट इज़ टॉप व्यू। उसके बाद सेकंड जो दिया गया था दैट इज़, उसमें पहला आपको दिखा साइड व्यू, दूसरा आपको दिखा फ्रंट व्यू, तीसरा आपको दिखा टॉप व्यू। और सी में आपका पहला दिखा फ्रंट व्यू, दूसरे में दिखा क्या साइड व्यू और तीसरे में दिखा टॉप व्यू। और डी पार्ट में आपका पहला दिखा फ्रंट व्यू, दूसरा दिखा साइड व्यू और तीसरा दिखा आपको टॉप व्यू। सो बेटा इसका आंसर कुछ इस तरीके से लिखेगा, आप इसको नोट करके लिख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हैं बेटा। ठीक है बेटा, तो आपको बताता चलो, अब क्वेश्चन नंबर 3 आता है। तो फॉर ईच गिवन सॉलिड, आपको यहाँ पे कुछ सॉलिड्स दिए गए हैं, तो आइडेंटिफाई द टॉप व्यू, आपको देखना है कि टॉप व्यू कौन सा है, फ्रंट व्यू कौन सा है और साइड व्यू कौन सा है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया, ऐसे ही यहाँ पे भी करना है। आप देख लीजिए फ्रंट व्यू है, साइड व्यू है और टॉप व्यू है। तो पहला वाला जो दिया गया है, आप देख लीजिए यहाँ से किसी साइड से ये टॉप व्यू नहीं है, तो पहला वाला जो है दैट इज टॉप व्यू। ठीक है बेटा, तो सेकंड वन जो हमारे पास आएगा, आप देख लीजिए ये फ्रंट है, तो इसका मतलब यहाँ पे फ्रंट व्यू भी आ सकता है और यहाँ पे साइड व्यू भी आ सकता है, क्योंकि ये सेम ही है। और तीसरा वाला जो हमारे पास आएगा दैट इज साइड व्यू, या आप फ्रंट व्यू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ डिफ्रेंशिएट नहीं दिया गया है, क्योंकि ये दोनों जो है यहाँ पे दोनों फिगर सेम ही है। इसके बाद हमारे पास बी पार्ट है। बी पार्ट भी ऐसी एक फिगर दी गई है, देखें यहाँ पे ये वाला फ्रंट व्यू है और ये वाला साइड व्यू है और ये वाला टॉप व्यू है। साइड में अगर हम देखेंगे तो दो चीज़ें आती है, तो ये दो आएंगे, फ्रंट में हमारे पास ये तीन आएंगे, तीन स्क्वायर शेप्स आएंगे, और साइड में हमारे पास टू आएंगे, और टॉप में हमारे पास कुछ इस तरीके की दिखेगा। सो पहला वाला हमारे पास है साइड व्यू, दूसरा हमारे पास है फ्रंट व्यू और तीसरा हमारे पास है टॉप व्यू। ठीक है बेटा, तो इसके बाद आप सी पार्ट देख लीजिए। सी पार्ट में आपको ये फिगर दी गई है, आप देख लीजिए ये वाली फिगर है। तो इसमें क्या है बेटा, ये आपका टॉप दिया गया है, क्योंकि टॉप में आपको दो दिखेंगे, और फ्रंट में आपको कितने दिखेंगे, दो और एक तीन। तो उसके बाद आप अगर देखेंगे साइड में आपको कितने दिखेंगे, एक और दो और तीन। ठीक है, तो ये हमारे पास सी पार्ट है। तो पहला वाला कितना है बेटा, मैंने आपको बताया दो है, तो इसका मतलब ये टॉप व्यू है। दूसरे में हमारे पास तीन है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है बेटा, ये हमारे पास तीन है, तो देख लीजिए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो ये हमारे पास साइड व्यू है। उसके बाद ये वाला हमारे पास आता है, इसके बाद टॉप साइड और यहाँ पे बन जाता है फ्रंट व्यू। तो पैटर्न कुछ इस तरीके की बनेगी, दैट इज टॉप व्यू, साइड व्यू एंड फ्रंट व्यू। इसके बाद हमारे पास डी और एक फिगर दी गई है, आप देख लीजिए। यहाँ पे आपको दिया गया है टॉप में हमारे पास एक दो तीन रहेंगे,
ठीक है। और फ्रंट में आपको 1 2 3 और 4 रहेंगे और साइड में आपको 2 रहेंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आप देख लीजिए इसमें 2 ही आपको स्क्वायर शेप्स मिलेंगे, तो यहाँ पे आपको इसको कहते हैं फ्रंट व्यू। और हमारे पास ये 1 2 3 सॉरी ये हमारे पास 2 है, तो हमारे पास ये साइड व्यू आता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपको दिए गए हैं 1 2 3 4, तो आप देख लीजिए फ्रंट व्यू इसका, तो यहाँ पे आ गया फ्रंट व्यू। और ये अब ये यहाँ पे बचता है दैट इज टॉप व्यू। तो यहाँ पे पैटर्न कुछ इस तरीके से आएगी, साइड व्यू, फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पे अगर ई पार्ट की बात करेंगे, ई पार्ट आप खुद कर लेना। ठीक है बेटा, तो आंसर्स कुछ इस तरीके से आएंगे। आप देख लीजिए आंसर्स कुछ इस तरीके के आएंगे। पहले में आपका पहला टॉप व्यू रहेगा, सेकंड फ्रंट व्यू और थर्ड साइड व्यू। बी पार्ट जो है इसमें पहला जो है दैट इज साइड व्यू, और सेकंड वन जो हमारे पास रहेगा दैट इज फ्रंट व्यू, और थर्ड वन जो रहेगा दैट इज टॉप व्यू। और तीसरे में पहला रहेगा टॉप व्यू, सेकंड आएगा साइड व्यू और थर्ड रहेगा फ्रंट व्यू। उसके बाद डी पार्ट में पहला आएगा साइड व्यू, दूसरा आएगा फ्रंट व्यू और तीसरा आएगा टॉप व्यू। और ई पार्ट में पहला फ्रंट व्यू, दूसरा टॉप व्यू और तीसरा साइड व्यू। आप इसको स्क्रीनशॉट उठा लीजिए इसका, ये आंसर थर्ड का है, तो आप इस वाले पोर्शन को आप स्क्रीनशॉट उठा लीजिए और इसी पैटर्न से आप नोटबुक पे नोट करेंगे। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, ड्रा दी फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू फॉर द गिवन ऑब्जेक्ट्स। आपको यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, चले माई मिलिट्री टेंट है, दूसरा टेबल आपको दिया गया है, उसके बाद तीसरा नट दिया गया है। ठीक है, और डी हेक्सागोनल ब्लॉक दी गई है। उसके बाद ई पार्ट आपको डाइस दी गई है और एफ पार्ट आपको एक सॉलिड दिया गया है, देख लीजिए। तो इसमें आपको कुछ चीज़ें दी गई हैं, इसमें कुछ चीज़ें दी गई, देखिए फ्रंट व्यू ये हमारे पास है, ये टॉप व्यू है और ये हमारे पास साइड व्यू है। तो इसका फ्रंट व्यू कुछ इस तरीके से आएगा, और साइड व्यू के टॉप व्यू के अगर हम बात करेंगे, साइड व्यू की अगर बात करेंगे, साइड व्यू कुछ इस तरीके से आएगा इसका। ठीक है बेटा, तो हम इसको देखेंगे आगे किस तरीके से आएंगे। ऐसे ही टेबल में आपको दिया गया टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू। ऐसे ही आपको देख लीजिए नट में, नट जो है यहाँ पे आपको फ्रंट व्यू दिया गया है, टॉप व्यू दिया गया और साइड व्यू दिया गया है। और यहाँ पे हेक्सागोनल, ये आपका टॉप व्यू है, ये आपका साइड व्यू है और ये आपका फ्रंट व्यू है, आपको डालना है, हमें यहाँ पे ये बनाना है। डाइस में आप देख लीजिए, फ्रंट में आपको 3 डॉट्स मिलेंगे, साइड में 1 डॉट और टॉप में 2 डॉट्स। ऐसे ही आपको सॉलिड इसमें दिखेगा टॉप व्यू और साइड व्यू और फ्रंट व्यू, ये चीज़ें आपको बनानी है। ठीक है बेटा, आप देख लीजिए पहले में क्वेश्चन 4 का आंसर है, आपको सीरियल नंबर ए है, पहले ऑब्जेक्ट दिया गया है मिलिट्री टेंट, इसमें फ्रंट टॉप और साइड है। तो फ्रंट व्यू आप कुछ इस तरीके से दिखेगा, मैंने आपको पहले भी बताया, आप ये वाला फ्रंट व्यू है। अब यहाँ पे टॉप जो है, टॉप व्यू आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा, क्योंकि इसी तरीके से टेंट होता है। ठीक है बेटा, कुछ इसी तरीके से टेंट है, तो जो टॉप व्यू इसी तरीके से दिखेगा। और ये वाला साइड जो है ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, साइड व्यू इसका ये रहेगा। ठीक है बेटा, ये इसका फ्रंट व्यू रहेगा, ये इसका साइड व्यू रहेगा और ये इसका टॉप व्यू रहेगा। अब यहाँ पे अगर हम टेबल की बात करेंगे, टेबल में भी आपको दिया गया ये टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू है और ये साइड व्यू है। फ्रंट व्यू इस तरीके से रहेगा। उसके बाद सेकंड वन जो हमारे पास है दैट इज साइड व्यू, साइड व्यू इस तरीके से रहेगा और हमारे पास टॉप व्यू कुछ इस तरीके से रहेगा। उसके बाद सीरियल नंबर सी जो हमारे पास है दैट इज ए नट, यहाँ पे आपको फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू देख लीजिए। फ्रंट व्यू कुछ इस तरीके से दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 है। साइड व्यू भी इसी तरीके से दिखेगा, क्योंकि साइड में हर एक साइड में ये इक्वल ही होते हैं, क्योंकि इसके कितने साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 साइड्स हैं, तो सेम ही आएगा। और टॉप व्यू कुछ इस तरीके से आएगा, जहाँ पे यहाँ पे 5 kg लिखा हुआ है। उसके बाद डी हमारा है हेक्सागोनल ब्लॉक, हेक्सागोनल ब्लॉक आप इस तरीके से दिया गया है। तो फ्रंट व्यू आपका ये वाला रहेगा और टॉप व्यू जो है वो इस तरीके से रहेगा, सॉरी टॉप व्यू इस तरीके से रहेगा और साइड व्यू जो है ये इस तरीके से रहेगा, आप देख लीजिए। उसके बाद डाइस आपको दी गई है, डाइस में आपको टॉप व्यू आपके आपके 3 आएंगे, फ्रंट व्यू में, टॉप व्यू में आपके 2 आ जाएंगे और साइड व्यू में आपका 1 डॉट आ जाएगा। इसी तरीके से एक सॉलिड आपको दिया गया एफ पार्ट में, टॉप व्यू आप देख लीजिए, टॉप व्यू में आपको 3 दिखेंगे, क्योंकि 1 2 3 इस तरीके से आएगा। सॉरी ये फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू में आपको 3 ही दिखेंगे इस तरीके से। और उसके बाद सेकंड वन में साइड व्यू अगर आप देखेंगे, साइड व्यू आपका इस तरीके से होगा। ठीक है बेटा, और अब साइड व्यू की बात करेंगे तो साइड हमारे पास इस तरीके से आएगा और टॉप इस तरीके से आएगा। ठीक है बेटा, टॉप व्यू इस तरीके से रहेगा। होप सो कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी उतार सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर का, क्योंकि नोटबुक मेंटेन करने के लिए ये मैंडेटरी है। ठीक है बेटा,
तो इस तरीके से आप नोटबुक्स क्रिएट कर सकते हैं या कोई भी आप नोट्स बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पूरा समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है ER मीर। ठीक है बेटा, ताकि आपको हर एक वीडियो का लेक्चर मिले। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, घर में बैठिए, अच्छे तरीके से होम से बाहर ना जाएं क्योंकि कोरोना वायरस है। ठीक है बेटा, थैंक यू।